गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन तो कल मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी को 4 स्टेजेस में पढ़ते हैं, ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस। तो सेकंड स्टेज जो थी कमिटमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था 2 तरह की प्रोसेसेस उसमें हो सकती है, स्पेसिफिकेशन और क्या बताया था, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन बताया था। तो स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि चेंज हो सकती है। एक बार स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। द टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड, टिश्यू is said to be specified when it is capable of differentiating autonomously, when it is capable of differentiating autonomously with respect to a neutral environment of development, ठीक है। तो क्या बता रही हूँ मैं इसकी डेफिनेशन में कि एक टिश्यू जो है उसको हम तब कह सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन हो सकती है जब वो अपने आप ग्रो कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली विद रिस्पेक्ट टू अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट। न्यूट्रल एनवायरनमेंट क्या है, आपने पेट्री डिश में रख दिया, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, उसकी ग्रोथ के लिए कोई भी आपने कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। ये तो होगी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन क्या है, डिटर्मिनेशन है the tissue is said to be determined, the tissue is said to be determined when it is capable of differentiating autonomously even when placed with other cells। इसका मतलब क्या है जो मैं बता रही हूं कि मान लो कोई सेल थी, वो हेड पार्ट में थी एक तरह से एम्ब्रियो के, अगर मैंने उसको टेल पार्ट में भी रख दिया तो भी वो अपना काम करेगी, उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे वाला क्या कर रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली व्हेन प्लेस्ड इन अदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल है, फिश का एक एग्जांपल था। फिश में एक सेल क्या बना रही थी, मान लो कि ये फिश है, मैं इरेज ही कर देती हूँ, थोड़ा कुछ दिखा देती हूँ। ये एक फिश है, फिश में यहाँ कोई सेल नॉर्मल बैक सेल थी, मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, यानी कि उसकी पोजीशन मैंने यहाँ चेंज कर दी, तो अब वो बैक सेल बनाने की बजाय वो बेली सेल बनाना शुरू कर देती है। तो क्या था, इसका फेट चेंज हो गया ना। तो ये एक तरह से स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। स्पेसिफिकेशन कब तक हो सकती है, मिड ब्लास्टुला स्टेज तक, और डिटर्मिनेशन कब तक हो सकती है, मिड गैस्ट्रुला स्टेज तक, है ना। स्पेसिफिकेशन बता दी, कमिटमेंट की डेफिनेशन बता दी, दोनों का आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। स्पेसिफिकेशन के टाइप्स देखेंगे, ऑटोनोमस, कैपेबल, कंडीशनल और सिंसिटियम। ऑटोनोमस, कंडीशनल और सिंसिटियम। एक मिनट, क्या है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन किस में होता है, मेनली इनवर्टिब्रेट्स में होता है, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स होते हैं कुछ, और वो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ कैसे क्या फॉर्मेशन होगी। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल आता है ट्यूनिकेट्स का। देखो
8 सेल पे हमने लिया है इसको, ठीक है। 4 दिख रही है यहाँ पे, पर इसके पीछे ऐसे 1 2 और 4 सेल और हैं, ठीक है। मान लो मैं इन सब सेल्स को नाम दे देती हूँ, नीचे से देना शुरू करती हूँ नाम। A4.1 मैंने इसको नाम दिया, ठीक है। इसको नाम दिया A4.2, इसको नाम दिया मैंने B4.1, इसको नाम दिया B4.2। क्या है ये? ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो है, ठीक है। तो इसमें क्या है ट्यूनिकेट के एम्ब्रियो में कि 4 सेल हैं, ये सारी सेल्स अलग अलग तरह की चीजों की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना थोड़ा येलो पार्ट है इस सेल में, तो वो जो येलो पार्ट है वो मसल की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। जो ये बचा हुआ पार्ट है ये मीसेनकाइम की फॉर्मेशन कर रहा है। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? मीसेनकाइम की फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रहा है, ये न्यूरल एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रहा है ना। एक्टोडर्म भी बन की क्या रहेगी? एंडोडर्म रहेगी ना, एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये सेल्स थी 8 सेल की स्टेज थी ये, जहां पे B4.2 एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रही है, B4.1 मसल और मीसेनकाइम की फॉर्मेशन कर रही है, A4.2 न्यूरल एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रही है और A4.1 एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मसल सेल है ना उनका येलो कलर है और वो मसल सेल ही बना रही है। ये जो येलो कलर है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? माचोमैन, ऐसे कहते हैं ना माचोमैन। तो मैको mRNA इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ से मैको mRNA को हटा दूं तो क्या होगा? मैको mRNA किसकी फॉर्मेशन के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है? मसल सेल की। तो अगर मैं mRNA ही हटा दूंगी मैको, तो वो सेल्स नहीं बनेगी, वहां पे मसल सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। टॉपिक पे वापस आते हैं। ट्यूनिकेट एम्ब्रियो है, 8 सेल है, ये बना रही है। अब मैं कहूं कि मैंने इनका क्या कर दिया है? सेपरेशन कर दिया है, तो क्या होगा? यानी कि मैंने 1 2 3 4 चारों की चारों सेल मैंने कर दी अलग अलग, ठीक है। ये कौन सी है? 4.2 है, A4.1 है, B4.1 है, B4.2 है। जो सेल जो बना रही थी वही बनाएगी सिवाय A4.2 के। देखो क्या हुआ है, A4.1 एंडोडर्म बना रही थी, यहाँ पे भी एंडोडर्म बनाएगी। ये क्या बना रहे थे? मसल सेल और मीसेनकाइम, ये वही बनाएंगे। ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रही थी, यहाँ एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी। A4.2 किसकी फॉर्मेशन कर रहा था? न्यूरल एक्टोडर्म की। अब वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? सिर्फ एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सेल्स क्या है? मोस्टली सेल जो है A4.1 है, B4.1 है, B4.2 है, ये क्या कर रही है? ऑटोनोमसली फंक्शन कर रही है, अपना अपना फंक्शन कर रही है, दूसरे से कोई मतलब नहीं कि कहाँ क्या है, सिर्फ अपना फंक्शन करने पे इनका ध्यान है। तो जो A4.1 है, B4.1 है, B4.2 है, इनकी पोटेंसी एम्ब्रियो में जितनी थी उतनी ही एम्ब्रियो के बाहर है, यानी कि पोटेंशियल जो है वो दोनों जगह सेम है। तो अच्छा, इस टर्म को हम बोलते क्या है? एक होता है प्रोस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी और एक होता है प्रोस्पेक्टिव फेट और पोटेंसी। देखो, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी और प्रोस्पेक्टिव फेट। फेट प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी क्या होती है? जब वो एम्ब्रियो में है तो वो कितनी पोटेंट है, वो क्या क्या बना सकती है। जैसे कि A4.1 की बात करूं मैं, A4.1 यहाँ पे एंडोडर्म बना रही थी और एम्ब्रियो से जैसे मैंने उसको बाहर निकाला, चारों सेल अलग अलग कर दी, तो भी वो एंडोडर्म ही बना रही है। तो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट, यानी कि क्या है? जब वो सेल अलग होने के बाद फॉर्मेशन कर रही है तो भी वो वही बना रही है, ठीक है। जबकि मैं बात करूं A4.2 की, यहाँ वो क्या बना रही थी? न्यूरल एक्टोडर्म बना रही थी, और यहाँ वो क्या बना रही है? एक्टोडर्म बना रही है। तो क्या उसका फेट सेम है? जो वो एम्ब्रियो में बना रही थी वही बना रही है, वो बाहर जाके भी नहीं, उसका फेट क्या है? चेंज हो गया। तो उसमें क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज नॉट इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट। जबकि जो बाकी की सेल्स है उसमें क्या है? प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो है वो प्रोस्पेक्टिव फेट के इक्वल है, ठीक है। ऑटोनोमस में क्या बता रही हूं मैं आपको
कि ऑटोनोमस में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और जो सेल्स है उसमें प्रोस्पेक्टिव फेट इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है, सिवाय A4.2 को छोड़ के। अच्छा, इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है ना ऑटोनोमस में, वो आती है मोजाइक डेवलपमेंट। मोजाइक डेवलपमेंट क्या होता है कि कोई सेल जो है वो जो एम्ब्रियो में बना रही थी वही बाहर जाके बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोजाइक डेवलपमेंट। मोजाइक डेवलपमेंट किस में देखने को मिलती है, ऑटोनोमस में देखने को मिलती है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में मोजाइक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि उसका जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी प्रोस्पेक्टिव फेट के इक्वल है, जो वो पहले बना रही थी वो बाद में भी वही बना रही है ना। अच्छा, ये हो गई ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात। अब हम बात करेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। किसकी बात करेंगे अब हम, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल से ही नाम पता चल रहा है कि कंडीशन अप्लाई होगी कुछ ना कुछ। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी तो वहां जाके मस्ती करूंगी, है ना, तो मेरा बिहेवियर क्या हो गया, नेबरिंग सेल्स को देख के चेंज हो गया। तो क्या है, सेल चेंज फेट विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग सेल। नेबरिंग सेल के अकॉर्डिंग फेट जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, कैसे चेंज हुआ है देखो। अच्छा, जब फेट चेंज हो जाता है ना, जब वो जैसे मैंने फिश का एग्जांपल दिया था, वो इसमें बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि ये बैक सेल बना रही थी नॉर्मल, और मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया बेली वाले हिस्से में, यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, तो वो क्या बना रही है, बेली सेल बना रही है। तो नेबरिंग सेल के अकॉर्डिंग चेंज होगी नहीं होगी, होगी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो गया, है ना। नेबरिंग सेल्स के अकॉर्डिंग इसने अपना बिहेवियर भी क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। जो ऐसी डेवलपमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट। रेगुलेटिव डेवलपमेंट क्या, जहां पे जो फेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और टर्म आती है। अब आप कहोगे कि आपने बैक सेल उठा के यहाँ रख दी, तो जो यहाँ की सेल है उसने क्या किया, उसने किया लॉस ऑफ कंपनसेशन, भुगतान किया किसका, जो चला गया था उसका। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, लॉस ऑफ कंपनसेशन। जो सेल मैंने हटाई थी उसकी जगह किसी और सेल्स ले ली और वो काम कर रही हैं। वल्वा इंडक्शन का पढ़ा है ना आपने, या फिर मैं आगे बताऊंगी। वल्वा इंडक्शन में क्या होता है कि 6 सेल है, उसमें से एक सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल को वल्वा की फॉर्मेशन करनी है, सी एलिगेंस में लगा लो। ठीक है, और क्या होता है कि अगर मैं सेंट्रल सेल को हटा दूं ना, तो बाकी की जो सेल्स थी उनमें इक्वल पोटेंसी है, वो सब की सब क्या कर सकती है, वल्वा की फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही है यहाँ पे। लॉस ऑफ कंपनसेशन क्या है, जो सेल्स हट गई हैं उसकी जो पोटेंसी है वो बाकी की सेल्स ने पूरी कर दी है, वो अपना अपना क्या कर रही है, उसको रेगुलेट कर रही है, जो लॉस हो गया था उसको रेगुलेट कर रही है। क्या बताया मैंने, सबसे पहली बात तो जो मैंने ऑटोनोमस बताई थी वो मैंने आपको इनवर्टिब्रेट्स में बताई थी, कंडीशनल जो है ना वो वर्टिब्रेट्स में होती है। ठीक है, इसमें रेगुलेटिव डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कौन सी हो रही थी, मोजाइक डेवलपमेंट हो रही थी, है ना। फेट चेंज हो रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू द नेबरिंग सेल, उसमें हो रहा था नहीं, उसमें ऑटोनोमसली डिवाइड कर रही थी सब सेल्स। अच्छा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी हो गया, अब है सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। सिंसिटियम पता है किसी को क्या होता है, हाँ? चलो बताती हूँ, देखो क्या कह रही हूं मैं, सिंसिटियम स्पेसिफिकेशन। सिंसिटियम वो कंडीशन होती है जहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं बनी होती, एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस मिल रहे हैं। क्या होता है, एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस मिल रहे हैं। देखो मान लो ये है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसकी डेवलपमेंट हुई, स्पेसिफिकेशन हो रही है, जो चेंज होना था वो हो गया, फिर भी क्या है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है मेम्ब्रेन की। फिर ये पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर गई, पेरीफेरी पे मूव करना स्टार्ट कर गई, कुछ पोल्स पे मूव कर रही। थोड़ी देर बाद यहाँ क्या होगा, अब होगी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन।
प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है इसको बोलते हैं हम सेल्यूलराइजेशन, सेल्यूलराइजेशन। अच्छा, जो सेल्स थी ना, जो न्यूक्लियस थे, मल्टीपल न्यूक्लियस, वही डिसाइड हो चुका है फेट कि सेल्स को क्या बनना है। आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर सेल इज अचीव्ड साइमल्टेनियसली अक्रॉस द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ एंटायर एम्ब्रियो विदाउट एनी मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं हुई है, उसी से पहले डिसाइड हो चुका है, फ्यूचर सेल ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम ये करेंगे। सेल्यूलराइजेशन तो बाद में हो रही है, ये पहुंच गए ना पेरीफेरी पे, अब यहाँ इस स्टेज पे इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ठीक है, सेलुलर सेल मेम्ब्रेन के बनने से पहले ही, सिंसीडियम, ठीक है। अच्छा, सिंसीडियम की बात आई है तो मैं आपको बता देती हूँ एक चीजें। जब हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं ना, तो मान लो कि इसको हेड रीजन बनना है, इसको टेल रीजन बनना है, तो हेड रीजन में बाइकॉइड जो वो मिलेंगे ना, जीन्स मिलेंगी, उनकी वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। हंचबैक की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किस किस की, बाइकॉइड की और हंचबैक की, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं इसकी टेल की, तो टेल में बहुत ज्यादा क्या है, नैनोज है, कॉर्डल है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं, हंचबैक और कॉर्डल जो है, और जो बाइकॉइड और नैनोज है वो क्या है, जीन्स है, ठीक है। सिंसीडियम कंडीशन क्या है, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन ने ही अपना सेल्स ने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया कि ये बनेंगे ये नहीं बनेंगे, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन से पहले हो चुका है ये काम। क्या बताया मैंने आपको, 3 चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं। ऑटोनोमस, कंडीशनल, सिंसीडियम। ऑटोनोमस में मैंने आपको क्या बताया कि सेल अपने आप डिवाइड कर रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई नेबरिंग सेल कौन सी है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था मोजाइक डेवलपमेंट हो रही है। फिर मैंने आपको बताया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जहां जाएंगे उस हिसाब से काम करेंगे, नेबरिंग सेल को देख के काम करेंगे, है ना। तो उसमें कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट हो रही है। और जहां से सेल मैंने मूव करी है, जहां से उठा दिया, वहां तो गुम हो गई ना वो सेल, तो वहां पे बाकी ही सेल उसका फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, उसका फंक्शन स्टार्ट कर देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कंपनसेशन, की जो हमारा घाटा हुआ था उसको पूरा कर रहे हैं हम किसी ना किसी तरह से, ठीक है। सिंसीडियम में क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, और उन मल्टी न्यूक्लियस ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि क्या बनना है, सेल्यूलराइजेशन होने से पहले ही, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।